नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:44 हो रहे हैं अभी। और मैं उठ चुकी हूँ। अभी मम्मी जी को भी उठाती हूँ। वो सुबह 4 बजे उठ गई थी, अभी फिर से सोने चली गई हैं। उठ के अभी पाठ करते हैं, मंदिर में जोत वगैरह जलाते हैं। चलिए, ये गाइस मम्मी जी भी आ गए हैं, अभी जोत जला लेते हैं हम लोग। तो गाइस अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ हनुमान चालीसा। और बीच में अभी कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था, लेकिन अब रेगुलरली कर रही हूँ। सुबह शाम पाठ करती हूँ और बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ बीच में। तो गाइस ये कॉफ़ी मेरी यहाँ पे बन गई हुई है और ज़्यादा कुछ मन नहीं है, तो सिर्फ मैं ये 2 रस ही खा रही हूँ आज। और ये कॉफ़ी मग में थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, दोबारा गर्म किए। और ये गाइस ये जो कॉफ़ी मग है, इसमें मैंने अभी गर्म पानी डाल दिया है आप लोगों को ये पिक्चर्स दिखाने के लिए। ये मुझे मग दिया था कॉफ़ी मग, मेरी एक दोस्त है मनीषा, जो कि बॉम्बे में रहती है, और उसने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया था। इस पे लिखा है हैप्पी बर्थडे बेबो। तो वो मुझे बेबो बुलाती थी और बुलाती है और बुलाती रहेगी हमेशा के लिए। और ये मग जो है ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है गाइस, बहुत ज़्यादा करीब है। मैं इसी में ही कॉफ़ी पीती हूँ, भले ये टूट गया है, अभी कुछ दिन पहले ही ये टूटा था, लेकिन मैं इसी में ही कॉफ़ी पीती रहूँगी। मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है ये। उसने बड़े प्यार से मुझे ये मग दिया था। देखिए, अच्छा है ना? आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। तो दोस्तों अभी मैं जॉब से वापस आ चुकी हूँ और अभी खाने लगे हैं हम लोग खाना, रात का डिनर करने लगे हैं। तो मैं आपको अभी मम्मी जी से मिलवा देती हूँ। मम्मी, खाना बना रहे हो? हाँ। ये टमाटर वगैरह काट लिए मम्मी ने, रोटी बना रही है मम्मी। भूख लगी है मम्मी, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है मेरे को। खाओ तो बन गई रोटी, तैयार है। तैयार है, भूख लगी, मेरी दाल जान निकल रही है। मुझे मिस किया था आपने? बहुत मिस किया। रोटी बनाने लगी, आटा रखा। हाँ। मेरी बेटी नहीं आई अभी, रोटी में खा लूंगी तो आई। मेरा इंतज़ार कर रहे थे? बिल्कुल तेरा इंतजार कर रही थी। और क्या बना रहे हो? आलू का परोठा तेरे को। अच्छा, और हमारे लिए क्या बनाया हुआ? दाल। दाल। तो गाइस ये मम्मी जी यहाँ पर आ गई हैं और हमने ये बना लिया खाना। ये डिनर है हमारा। ये दाल बनाई है मम्मी ने, और रोटी और कुछ टमाटर काट लिए थे। ये मम्मी मिर्ची इतनी सूखी सूखी क्यों काटी है आपने? हैं? खानी है ये इतनी सूखी सूखी मीठी, खानी है। दूसरी दोबारा ढंग की ले लेते थोड़ी सी। है ही नहीं। है ही नहीं थी मिर्ची? मिर्ची नहीं थी, इतनी सूखी सूखी मिर्ची काटी है। देखना ये क्या। तो गाइज़ ये अभी हम करने लगे हैं डिनर, और डिनर करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है, आपसे कुछ बातें करनी है, वो डिनर करने के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो गाइज़ खाना अभी हमने खा लिया हुआ है और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी। मम्मी के हाथ के बने जैसे वुलन सॉक्स होते हैं हैंडमेड, वो और कुछ स्वेटर्स होते हैं। तो मम्मी जी भी देखिए अभी कैसे बैठी हुई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज़ मम्मी कैसे बैठे हो। मम्मी ऐसे क्यों बैठे हो? दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हो? मम्मी ये कैसे बनाया आपने, ये बताओ। ये बनाया मम्मी ने पिंक और ब्लू कलर का स्वेटर। ये घर में बची हुई ऊन थी, इसलिए मैंने अपने डिजाइन बना के अपने दिमाग से ते फिर मैं बना लिया। मैं अपना ही बना लेनी है, प्रीति तो पाउंदी नहीं है ऊन दे बने हुए, फिर मैं बना लिया। मैं तो रेडीमेड ही पहनती। और ये भी मम्मी ने जो है बनाया हुआ है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये इसका ऐसे डिज़ाइन बनाया मम्मी ने। और ये गाइज ये सॉक्स हैं, ये भी मम्मी ने बनाई हैं। ये सॉक्स जो हैं, एक तो ये डिज़ाइन है इसका, और एक ये डिज़ाइन है। ये सब मेरे लिए बनाई है मम्मी ने। मैं अभी आपको एक पहन के दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये सॉक्स जो है मैंने पहन ली हुई है, और ये अच्छी लग रही है काफ़ी। सर्दियों में यही पहनती हूँ मैं, बाकी स्वेटर्स वगैरह तो मैं वही रेडीमेड ही पहनती हूँ। तो गाइज़ मम्मी जी जो हैं वो अमृतसर से हैं,
तो जैसे स्वेटर वगैरह भी बना लेती हैं मम्मी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मम्मी और भी बड़ी सारी चीज़ें बना लेती हैं। जैसे अमृतसर में रहती थी। मम्मी बताओ आप क्या-क्या बना लेते हो? मैं देखो जी पੱਖੀਆਂ बना लेनी हैं, चारपाइयाँ बना लेती हैं, दरियाँ बना लेती हैं, खेस बना लेती हैं, स्वेटर हर एक किस्म दे बना लेती हैं, बंद गले दे, खुले गले दे, जेंट्स, लेडीज़। और वो पंखे जो गाँव में करते हैं ना, जो पंखा चलते हैं हम, हाँ, वो भी बना वो लेती हैं भी मम्मी बना सब लेती कुछ। हैं। बड़े-बड़े पंखे होते जेह्ड़े बैठे हुंदे जैसे साध संगत बैठी है उन्हां नूं झलदे वो भी बना जो लेते हैं, गुरुद्वारों में होते हैं जो। गुरुद्वारों में होते जेह्ड़े, सब किस कुछ बना लेती हैं। किसने सिखाया मम्मी आपको? सिखाया साडी दादी कहंदी हुंदी ही बेटा हर एक चीज़ सीख लो, घर दा बनया हुआ पहन लोगे, मशीन चला लेनी है, सारी कढ़ाई, सिलाई सब जानती। तो मुझे आपसे ये बात करनी थी कि मम्मी को जो है, मम्मी जी की तबीयत काफ़ी दिनों से जो है ठीक नहीं चल रही है, बहुत ख़राब चल रही है। उनको एंग्ज़ायटी भी हो रही थी और जैसे कि मैं देख पा रही थी वो एक जगह पे खड़ी हैं, इधर से उधर घूम रही हैं। जैसे सुबह 4 बजे वो उठ जाती हैं, तो कभी इस कमरे में जा रही हैं, कभी दूसरे कमरे में जा रही हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में खड़ी हैं तो खड़ी ही हैं, कुछ सोच रही हैं, बस सोच रही हैं। मैंने उनको काफ़ी बार बोला कि मम्मी आपकी ये अब ऐज नहीं है, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। और मैं भी काम कर रही हूँ तो मुझे काम नहीं करने दे रही हैं और बहुत कह रही हैं कि काम में मन लगा रहेगा तो फिर ऐसे ठीक है कि मैं ज़्यादा सोचूँगी नहीं, कुछ सोच रही हूँ मैं। और मैं इतनी बार मतलब वो हर चीज़ को छुपाने की कोशिश करती हैं। जैसे कि आपने भी अपने घर पे देखा होगा कि मदर्स जो है ईज़िली हम लोग को बताती नहीं हैं, छुपाने की कोशिश ज़्यादा करती हैं। जबकि हम कितना पूछते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज़ भी आती हैं तो भी नहीं बताती हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके दिमाग में ना ऐसे लग रहा था इनको ब्रेन में कि कुछ जैसे धड़कन होती है, कोई बीट होता है ना, वैसे कुछ धड़क रहा है। तो मैंने अभी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की कोशिश की, तो हमारे पड़ोस में एक आंटी हैं जिन्होंने खुद भी ये दिखा चुके हैं वो उसी डॉक्टर को, सेम डॉक्टर को। तो मैं उनके घर गई तो वहाँ से मुझे पता चला कि मम्मी का जो है 4 दिन पहले मेडिकल इमरजेंसी आई थी, इनको एकदम से ये बाहर बैठे हुए थे और फेंट हो गए। जिस वजह से कि हमारे जो नेबर्स हैं सब इकट्ठे होके आए, उन्होंने देखा मम्मी को कि क्या है, क्योंकि मुझे तो गाइज़ जॉब पे चले जाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो फिर घर नहीं चल पाएगा। तो पीछे से कोई भी नहीं होता है, जबकि मैंने उनको कितनी बार बोला है कि आप कॉल भी करना पड़े किसी को अगर, तो कॉल करके बुला लिया कीजिए। लेकिन वो नहीं जाती हैं, अकेली भी हॉस्पिटल चली जाती हैं, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगता है जिस चीज़ का। और जो ये डॉक्टर को अभी कंसल्ट करके आए हैं हम दिखाया है तो उन्होंने ये बोला कि आप थोड़े दिन के लिए 1 हफ़्ते के लिए मेडिसिन पे रहिए, इनको एंग्ज़ायटी हो रही है अभी तो देखते हैं कि फ़र्क पड़ता है कि। तो अभी दोबारा जो है हमें डॉक्टर के पास फिर से जाना है और देखना है कि क्या है, अदरवाइज़ फिर मम्मी का एमआरआई वग़ैरह जो और अदर टेस्ट होते हैं वो भी होंगे। देखते हैं क्या होता है, मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, जिस वजह की से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और हमारे घर में सिर्फ़ मम्मी को ही बीपी, शुगर ये सब प्रॉब्लम है और शुगर तो मम्मी का फिर भी ठीक रहता है, लेकिन शुगर की वज़ह से और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि अभी उनको ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, ये डिज़ीज़ हो गया है और जिसकी वज़ह से उनकी लेफ़्ट आई में 5 इंजेक्शंस अभी तक लग चुके हैं और 1 इंजेक्शन जो है वो कम से कम पड़ता है हमको 18 से 20 हज़ार का और वो 5 इंजेक्शंस अब तक लग चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि ये डिज़ीज़ ख़त्म भी होता है कि नहीं या क्या है। आई ड्रॉप्स मम्मी की चल रही हैं। मम्मी जी भी जो हैं वो कभी-कभी स्कूटी सिखाने चली जाती हैं। मैंने उनको कितनी बार बोला है कि मम्मी घर के बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है उनको हटा दो, तो वो भी नहीं हटाती हैं। बोलती हैं कि अ, तू अकेले क्या-क्या करेगी? इनफैक्ट वो तो बाहर जॉब करने का भी बोलती हैं कि कहीं देखो मेरी जॉब कहीं लगाओ, कहीं मैं काम कर सकती हूँ तो तुम्हारे साथ। मैंने कहा मम्मी आपका घर का ही इतना ही काम होता है, औरतों का बहुत काम होता है गाइस, मतलब कोई मज़ाक नहीं है सुबह से 4 बजे से उठ के सारा घर का काम करना, इस एज में वो भी ठीक नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ कि आप कुछ कामों के लिए जैसे घर में साफ़-सफ़ाई के लिए मेड रख दीजिए, तो भी मम्मी गुस्सा करने लगती हैं, वो नहीं रखती हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइस हमारे घर में मम्मी को ही सिर्फ़ बीपी, शुगर की प्रॉब्लम है और मैं आपको बता दूँ जैसे कि मैं आपको ड्राई आइज़ डिज़ीज़ के बारे में बता चुकी हूँ कि मम्मी को ड्राई आइज़ डिज़ीज़ है, आँखों की जो दिक्कत है, उसमें मम्मी को लेफ़्ट आई में 5 इंजेक्शन अब तक लग चुके हैं और ये डिज़ीज़ बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा-सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे
हमारे जो आइज़ का फ्रंट सरफेस है उसमें जो है एक टियर फ़िल्म होती है। टियर फ़िल्म में क्या होता है कि हमारे ये जो हड्डी है और ये जो है इसके बीच में एक लेक्राइमल ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स क्या करता है हमारे वो जो आँसू है उसको टियर को जो है हमारे टियर फ़िल्म में जो है रिलीज़ करता है। इसको आप रिज़र्वॉयर भी बोल सकते हैं हमारे आँसू का। और जब वो उस आँसू को उसमें रिलीज़ करता है तो उसको इवनली स्प्रेड करने का काम जो है हमारी पलकें करती हैं। जब हम पलकें झपकते हैं तो फिर वो इवनली स्प्रेड हो जाता है। और ये हमारा जो अ, आँसू है वो जो पानी है, जो बेसिकली पानी है वो एनवायरनमेंट में हमारा इवैपोरेट ना हो जाए, तो इवैपोरेट ना होने की वजह से हमारी जो ये पलकों के ऊपर जो ऊपर की जगह है, यहाँ पे ऑयल होता है। वो जब ऑयल उसमें रिलीज़ होता है तो वो इवैपोरेट होने का खतरा जो है कम रहता है। अगर इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आती है पूरे फंक्शन में या कुछ भी ऐसा होता है तो उसे ड्राई आइज़ का डिज़ीज़ बोलते हैं हम। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि कल मैंने जो देखा, कल शाम को मैं अपने रूम से उठ के मम्मी से मिलने गई थी कि वो पाठ कर रही हैं। मैंने देखा कि वो पाठ करते-करते सो गईं और मैंने आज तक उनको कभी भी पाठ करते वक़्त सोते हुए तो कभी नहीं देखा। उन्होंने तभी के तभी वो जो पाठ है वो गुटखा साइड में रखा और तभी के तभी सोने चली गईं 1 सेकंड से पहले। जबकि वो ऐसा कभी भी नहीं करती हैं गाइज़। मैं आपको इसका वीडियो भी वीडियो के एंड में दे दूँगी। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ। आप सब खुश रहिए, अपना ख़्याल रखिए। मम्मी, आप पाठ कर रहे थे, भूल गए? क्या हुआ? कोई टेंशन है? हाँ?